सवाल: मैं बहुत परेशान हाल हूँ। मैंने बहुत सारे काम सर अंजाम दिए अपने मुस्तकबिल के हवाले से, लेकिन नाकामी हुई। अब मैं बहुत बड़े कर्ज में डूब गया हूँ। जब मैं काम शुरू करता था तो अल्लाह से खैर मांगता था और ज़िक्र करता था। सुबह की नमाज के लिए उठता और 5 वक्त की नमाज अदा करता और अल्लाह पाक से मैंने बहुत दुआ की और नाकामी हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। अल्लाह पाक मुझ पर रहम करे। आप मुझे इसका कोई हल बताएं। मैंने दरूद पाक पढ़ा और कलमात वगैरह पढ़े, लेकिन कुछ ना हुआ। मेरे लिए दुआ करें और इसका हल बताएं। पता नहीं ये कौन सी आजमाइश है मेरे लिए। आप मेरे लिए दुआ भी करें और इसका हल भी बताएं। आपकी नवाजिश होगी। मैं जो सोच के करता हूँ इसका उल्टा होता है। पता नहीं इसमें क्या हिकमत है। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। जवाब: हर तकलीफ व आजमाइश और सहूलत व खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल रुजू इला अल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होना। अल्लाह ताला की तरफ तौबा व इस्तगफार के ज़रिए भी मुतवज्जह हूँ और अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। गोया अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। अल्लाह ताला कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। नीज़ इसके साथ शक्र गुजारी की कैफियत पैदा कीजिए। बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं और हर तरफ से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, जबकि हर आन व हर लहजा हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं। इसलिए ज़ाहिर में परेशानी ही क्यों नज़र ना आए, बंदे का काम हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ज़रूर अपने इनामात में इजाफ़ा फरमाएंगे और दुनियावी परेशानियाँ भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। बहरहाल ईमान कमज़ोर ना होने दीजिए। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करने की ज़रूरत है। जब आपका ताल्लुक़ कायम हो जाएगा और आप नेक अमाल करके अल्लाह का क़र्ब हासिल कर लेंगी तो मखलूक खुद ही आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी। लिहाजा अपने अमाल का मुहासब कीजिए। अगर नमाज़ों की पाबंदी नहीं है तो 5 वक्ता नमाज का एहतिमाम कीजिए और नमाज़ों के बाद दुआएं भी कीजिए। बहुत ज़्यादा वज़ाइफ ना पढ़िए। अगर पढ़ना ही है तो दर्ज झैल उमूर का एहतिमाम कीजिए। 1. सूरह वाक़िया और सूरह तारिक फजर और मगरिब के बाद एक एक मरतबा पढ़ने का एहतिमाम करें। 2. इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। 3. हसबे तौफ़ीक़ सदका दिया कीजिए। 4. द करब, जो सख्त करब वाव परेशानी के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना मनक़ूल है, इसे कसरत से पढ़ें। द करब ये है: 5. मुंदरिजा ज़ैल तस्बीह सुबह और शाम 7 मरतबा पढ़ें। हदीस शरीफ में है, जो आदमी सुबह और शाम 7 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह ताला इसकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाएंगे। सनन अबी दाऊद 6. उसी तरह अगर कोई शख्स किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ गई है और किसी तरह वो मुसीबत दूर ही नहीं होती तो उसके लिए एक मुजर्रब अमल यह है कि नमाज फजर पढ़कर कुरान करीम की तिलावत और जिक्र में मशगूल रहे, यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो जाए। फिर 2 रकत नफल शराब पढ़कर इसके बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें 11 बार पढ़िए। फिर सर बसजूद होकर हक़ ताला से अमन व आफ़ियत तलब कीजिए। इंशाअल्लाह चंद रोज़ में आपकी मुसीबत परेशानी दूर हो जाएगी और दिल को इत्मीनान हासिल होगा और हाजत बरारी भी नसीब होगी और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि तमाम मसाइल हल फरमा देंगे। फ़क़त वाला आलम।